भारत में जो ये लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, उनके इस जवाब पर इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत की यूनिटी पर इस घटना ने आज एक बहुत बड़ी चोट मारी है। यदि आज ये लोग मुस्लिम होते तो शायद ये लोग आज जिंदा होते। भारत के अपने ही कश्मीर में हिंदुओं का जाना वहां जानलेवा हो गया। कश्मीर के पहलगांव में जो लोग मारे गए हैं, आज वो सिर्फ हिंदू होने की वजह से मारे गए। वहां गोली चलाने से पहले उनका पहले धर्म पूछा गया, और यदि वो हिंदू हैं तो उनको वहां तुरंत गोली मार दी गई, और यदि वो मुस्लिम हैं तो उनसे कंफर्म करवाया गया। उनको बोला गया कि आप अपने कपड़े उतारो और कलमा पढ़ो। यदि वहां ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये नॉन मुस्लिम है तो उनको फिर तुरंत गोली मार दी गई। कश्मीर में इस नरसंहार को कर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो कश्मीर है वो हिंदुओं का नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का है। वहाँ हिंदू नहीं रह सकते। यदि आप हिंदू हैं और कश्मीर में रहना चाहते हैं तो वहाँ आप नहीं रह सकते। ये एक प्रॉपर प्लानिंग से किया हुआ नरसंहार था। यदि आप वहाँ जो मरने वालों की सूची है उसको देखोगे तो पाओगे कि उसमें मरने वालों की संख्या हिंदुओं की है। कर्नाटक की एक फैमिली जिसमें मंजूनाथ राव और उसके साथ उसकी वाइफ और बेटा, ये दोनों कश्मीर में पहलगांव में एंजॉय करने के लिए जाते। तो आतंकवादियों ने मंजूनाथ राव का भी नाम पूछा, जैसे ये और लोगों का नाम पूछ रहे थे और उसका धर्म कंफर्म कर रहे थे। जैसे ही मंजूनाथ राव ने अपना नाम को बताया तो आतंकवादियों ने उसको तुरंत गोली मार दी। अब ये बात जैसे ही उसकी वाइफ को पता लगी तो वाइफ ने उनको बोला कि आप मेरे और मेरे बेटे इन दोनों को भी एक साथ में गोली मार दो। तो उधर जवाब में आतंकवादियों ने कहा कि ये बात आप जाके मोदी से बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। ये जो लोग कश्मीर के पहलगांव में एंजॉय करने के लिए गए थे, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, इनको नहीं पता था कि ये हिंदू होने की वजह से अपनी जान खो बैठेंगे। मैडम मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप हमारे देश में बैठे चंद इंटेलेक्चुअल लोग ये कहते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन वहाँ कश्मीर में बैठा मुसलमान ये कहता है कि हिंदू काफिर है। हिंदू को जीने का कोई अधिकार नहीं है, कश्मीर हिंदुओं के लिए नहीं है। इस घटना ने इस देश के हर मुसलमान के खिलाफ ये एक सवाल खड़ा कर दिया है, जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं। मैं आपको बता दूं, पुलवामा के बाद कश्मीर में ये दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार और अटैक है। कश्मीर में होने वाला ये पहला अटैक नहीं है, लेकिन सवाल अब ये है कि हिंदू अब हिंदू होने की वजह से कब तक सहेगा? हिंदू अब हिंदू होने की वजह से कब तक अपने ऊपर अत्याचार और ये जो जुल्म है वो कब तक सहेगा? इन लोगों ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, उनसे उनका स्टेट नहीं पूछा, उनसे उनका व्यवसाय नहीं पूछा, ओनली धर्म। यदि वो हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया, और यदि वो हिंदू नहीं है तो उनसे कंफर्म करवाया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया, और यदि वो कंफर्म नहीं हुआ कि ये हिंदू नहीं है तो उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये जो लोग, ये इनकी जो फैमिली कश्मीर में पहलगाम में एंजॉय करने के लिए गए थे, इनको नहीं पता था कि ये हिंदू होने की वजह से इनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। भारत की मैं बात करूं तो आज सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो लोग हैं यहाँ हिंदू हैं, और उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में हिंदू होने की वजह से आज उनको मार दिया जा रहा है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसकी जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो जनसंख्या है उसको कभी मुस्लिम होने की वजह से मार दिया गया। या फिर बांग्लादेश की मैं बात करूं तो वहां जो मुस्लिम मेजोरिटी में है उनको कभी मुस्लिम होने की वजह से उनको मार दिया गया या उनका कत्ल कर दिया गया हो। सवाल यहाँ भारत का है, तो यहाँ हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी उनको मारा जा रहा है। घटना मंगलवार को ही है, ये बहुत ही शर्मसार और एक निंदनीय घटना है। कहानी आज ये हो गई है भारत में, यदि आप कश्मीर में घूमने के लिए या एंजॉय करने के लिए जाओगे और आप एक हिंदू हो तो वहां आपको बहुत ही सिक्योरिटी से और सेफ जोन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां मार दिए जाओगे हिंदू होने की वजह से। आज इन लोगों ने जब नाम पूछकर, हिंदू धर्म पूछकर उन लोगों पर गोलियां चलाई, उनको मार दिया गया, तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो कश्मीर में आतंकवाद की जड़ है वो इस्लामिक जिहाद में छिपी हुई है। इन लोगों को कश्मीर की डेवलपमेंट से, कश्मीर की एजुकेशन से और कश्मीर के व्यापार से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिखाया गया है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये इसी मेंटलिटी से काम करते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं, ये जो कहानी, ये जो घटना, ये जो नरसंहार इन्होंने किया है, ये इतना शर्मसार और निंदनीय है। इनकी इस घटना को ऊपर वाला यानी कि भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा।